आइए बच्चों, यह बिहार बोर्ड की कक्षा 7 की पुस्तक है अतीत से वर्तमान की। इसमें आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन जो टॉपिक है, इससे कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं, जिसके द्वारा यह जो टॉपिक है आसान हो जा रही है। प्रौद्योगिकी में विस्तार के कारण लोग किस प्रकार की भूमि की तलाश कर रहे थे? जो है, प्रौद्योगिकी के विकास होने के कारण उद्योग धंधे विस्तारित होने लगे, फिर कृषि भी अच्छी तरह से होने लगे। कृषि के क्षेत्र में नए नए आविष्कार आए, जिनके द्वारा क्या है कि लोग कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने लगे, जंगल को काटकर वह कृषि योग्य भूमि निर्माण करने लगे। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, जंगल में रहने वाले वनवासियों को व्यवस्थावश किस कार्य को करना पड़ा? तो कृषि कार्य, और वे किसान बन गए। जो जंगल में रहने वाले आदिवासी थे, उनको मजबूरी में कृषि कार्य को करना पड़ा। वह अपनी जीविकोपार्जन के लिए जंगली वस्तुओं के उत्पाद पर निर्भर करते थे, जंगली लकड़ियों पर, शहद पर, औषधियों पर वह अपनी जीविकोपार्जन करते थे। तीसरा क्वेश्चन है, किसानों का ये नया समूह किस प्रकार के लोगों से प्रभावित था? तो क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित था, क्योंकि यह नए एकदम से नए थे और जो पहले से के समाज में घुल मिल नहीं पा रहे थे। वह एकदम दोनों में विरोधाभास जैसा हो रहा था, और वो एक तरह से उनके लिए चैलेंजिंग लाइफ था। किसानों, नए किसानों को इन सभी के साथ मिलजुल के रहना और इनके साथ एडजस्ट करना। इसके बाद क्वेश्चन है, नए कृषक समुदाय और बाहरी समाज के बीच किस प्रकार की भावना पनपने लगी थी? तो ऊंच नीच की भावना पनपने लगी थी। जो पुराने समुदाय थे या पुराने वर्ग के लोग थे, मुखिया थे, पुजारी थे, और जो पहले के किसान थे, वो और इनके नए किसान के बीच जो थी, वो एक तरह से वो अपने आप को, पहले वाले अपने आप को ऊंच समझते थे, और ये अपने आप को कुछ इनके साथ थोड़ा सा नीचा भाव होता था। तो ऐसी भावना पनपने लगी थी। ऊंच नीच की भावना के कारण वे किस तरफ बढ़ गए? तो ऊंच नीच की भावना के कारण जातियों में, उपजातियों में बढ़ गए। तो इस प्रकार से कुछ समूह अपने अलग जाति बना लिए, कुछ अपनी अलग जातियां बनाने लगे। इस तरह से कुछ अलग जातियों और उपजातियों में डिवाइड हो गए। जाति पंचायत किसे कहा जाता है? जातियों व उपजातियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन बड़े बुजुर्गों की एक सभा द्वारा करवाई जाती थी, जिसे इलाकों में जाति पंचायत कहते थे। अब हुआ क्या कि जाति तो सबकी अलग अलग हो गई, तो जाति उपजातियां में बढ़ गया। जो अलग अलग समुदाय के लोग थे, वह 50-100 की संख्या में अलग अलग बढ़ गए, और एक अपने नियम, अपने अलग नियम बनाने लगे, और उस समुदाय